लाल किस प्रकार से कर सकते हैं, यह अधिकतर किसान भाइयों का सवाल रहता है। क्योंकि जब तक कंद बड़ा नहीं बनेगा और लाल नहीं बनेगा तब तक वह इतना ज़्यादा आकर्षक भी नहीं लगेगा और हमारी पैदावार भी ज़्यादा नहीं निकलेगी। प्याज की खेती अधिकतर किसान भाई करते हैं, लेकिन सभी किसान भाइयों को अच्छी तरीके से जानकारी नहीं होने के कारण वो अपनी प्याज की फसल में ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाते हैं। अगर किसान भाइयों को सही तरीके से जानकारी होती है तो वो अपनी फसल में सही तरीके से देखरेख करते हैं और अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि हम अपने प्याज फसल में बनने वाले कंद को बड़ा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, प्याज ही नहीं, जितनी भी कंद वर्गीय फसलें होती है उनमें कंद को बड़ा करने के लिए सबसे मेन चीज होती है पोटास। अब पोटास एक ऐसा खाद है जिसका उपयोग करके हम अपनी कंद वर्गीय फसलों में कंद को बड़ा बना सकते हैं, उसका रंग आकर्षक बना सकते हैं। अब पोटास के बारे में बात हुई तो पोटास का उपयोग भी आपको अलग अलग समय पर प्याज फसल में अलग अलग स्टेज पर करना पड़ता है और वो भी अलग अलग तरीकों से अलग अलग रूपों में आपको देना पड़ता है। मतलब एक ही पोटास को आपको बार बार नहीं डालना पड़ता है। अलग अलग पोटास जो कि अलग अलग पैकिंग में आते हैं, अलग अलग तरीकों से बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग करना पड़ता है। अब बात करते हैं सबसे पहले हमें कौन सी तरीके का पोटास डालना पड़ता है। तो किसान भाइयों, जब आप प्याज की बुआई करते हैं तो उस समय पर आपको म्यूरेट और पोटास अपने खेत में डालना पड़ता है। खेत की तैयारी के समय अगर आप NPK 12-32-16 डालते हैं तो आपको म्यूरेट और पोटास डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप DAP 1846 का इस्तेमाल करते हैं बुआई के समय तो उसके साथ में आपको म्यूरेट और पोटास डालने की ज़रूरत पड़ती है। म्यूरेट और पोटास लाल चूर्ण के रूप में आता है जो कि सिंगल पोटास होता है और इसका उपयोग खास तौर पर बुआई के समय ही किया जाता है। बाद में इसका उपयोग करने से इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं जब हमारी प्याज फसल 30-40 दिन के आसपास होती है तो उस समय पर आपको कौन से पोटास की पूर्ति करनी पड़ती है। तो उस समय पर आपको NPK 19-19-19 के माध्यम से पोटास की पूर्ति करनी पड़ती है, जिसमें 19% पोटास की मात्रा पाई जाती है और इसको आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। इसके बाद में आती है प्याज की अगली स्टेज। जब प्याज 50 से 60 दिन के बीच में हो जाता है तो उस समय पर आपको 052-34 के माध्यम से पोटास की पूर्ति करनी पड़ती है, जिसमें 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है और इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जब प्याज अंतिम स्टेज में होता है, मतलब कि 70 से 80 या फिर 90 दिन के बीच में जब प्याज फसल हो जाती है तो उसमें हमें NPK 0050 का स्प्रे करना पड़ता है। NPK 0050 का स्प्रे अगर आप अपने प्याज फसल में अंतिम स्टेज में नहीं करते हैं तो आप अपनी प्याज फसल से अच्छी पैदावार नहीं ले पाते हैं। अगर आप इसका स्प्रे समय पर कर देते हैं तो आपकी प्याज फसल में बनने वाला कंद भी बड़ा बनता है और उसका रंग भी एकदम लाल निकलेगा। जी हाँ किसान भाइयों, आपको शुरू में म्यूरेट ऑफ पोटास या फिर 12-32-16 और उसके बाद में NPK 19-19-19, 052-34 और 0050 इन सभी में पोटास की मात्रा पाई जाती है। तो इनका समय भी हमने बता दिया कि कौन से समय पर किस प्रकार से स्प्रे करना है, किस प्रकार से उपयोग करना है। तो आप अपनी प्याज फसल में अलग अलग स्टेज में अलग अलग पोटास अपनी प्याज फसल में जरूर दें। आपकी प्याज फसल से निश्चित ही कंद बड़ा बनेगा और उसका रंग भी एकदम लाल रहेगा। किसान भाइयों,